मेरी लापरवाही की वजह से हुआ? फियर। My gestational diabetes story, मेरा एक्सपीरियंस। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट क्रिएटिव विद प्रियंका। आज का वीडियो थोड़ा पर्सनल है क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ जो कुछ भी मैंने फेस किया। आर यू रेडी फॉर दैट? लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोस हुआ है, आई नो इट फील्स स्कैरी। जब मुझे पता चला था मैं भी नर्वस एंड कंफ्यूज थी एंड स्कैर्ड भी थी, लेकिन आप अकेले नहीं हो। देयर इज अ क्विक डिस्क्लेमर, ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना ही तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही मैं एडवाइजर हूँ। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, आपके डॉक्टर्स के टच में रहें, वही आपको गाइड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे पता चला? हाउ आई फाउंड आउट अबाउट माई जेस्टेशनल डायबिटीज। मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल ही नॉर्मल चल रही थी और फिर 26 वीक्स पे ग्लूकोज टेस्ट आया। देयर इज अ कंडीशन ऑफ ग्लूकोज टेस्ट 26 वीक्स। सो मैं गई और वो ऑरेंज वाला ड्रिंक मैंने सिप सिप करके पिया। बहुत ही मीठा एंड बहुत ही अजीबोगरीब था। ब्लड टेस्ट हुआ, मैंने सोचा बस नॉर्मल टेस्ट होगा, सब ठीक होगा। फिर एक दिन डॉक्टर का कॉल आया, मिडवाइफ का कॉल आया और उसमें लिखा हुआ था कि आपकी ब्लड शुगर हाई आई है, गॉल भी आया, मेल भी आया, एक और टेस्ट करना पड़ेगा। सो आई वाज लाइक रियली, ऐसा भी होता है? फिर 3 आवर ग्लूकोज टेस्ट हुआ और जब डॉक्टर ने कहा यू हैव जेस्टेशनल डायबिटीज, सो आई वाज शॉक्ड। मुझे तो पहले पता नहीं था व्हाट इज जेस्टेशनल डायबिटीज, और जब पता चला तो मेरे अंदर एक गिल्ट आया, क्या ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ? फियर, मेरा बेबी तो ठीक रहेगा, एंड कंफ्यूजन, अब मुझे क्या करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हेरिडिटी में वो था नहीं। पर डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ये किसी की गलती नहीं होती और अगर अच्छे से इसको कंट्रोल किया जाए तो सब ठीक हो सकता है। सो मुझे इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पे था, बट मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। लाइफस्टाइल चेंजेस, सबसे मुश्किल पार्ट। जब लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ा तब समझ में आया कि कितना चैलेंजिंग होगा। लाइफस्टाइल चेंजेस में पहला आता है डाइट चेंजेस। पहले मिडनाइट क्रेविंग्स पे कुछ भी खा लेती थी, अब सब कंट्रोल करना पड़ा धीरे धीरे। वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस या क्विनोआ। जंक फूड बिल्कुल बंद, एंड चीनी बिल्कुल बंद, आलू पोटैटो बिल्कुल बंद। ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन वाले मील्स लेने लगी, लेस कार्ब्स लेने लगी। रोटी भी बहुत ही, एक रोटी या आधा रोटी के बराबर खाने लगी। एक्सरसाइज में मैं वॉक करती थी बहुत सारे, 20-30 मिनट, खाने के पहले और खाने के बाद तो और। थोड़ा प्रीनेटल योगा भी किया, लेकिन बहुत कम, मैं ज़्यादा वॉक ही करती थी। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करने लगी, रोज 4 बार फिंगर प्रिक करके करनी पड़ती थी, खाने के पहले, खाने के बाद, एंड इवन पानी तक भी नहीं पी सकती थी। कई बार सब सही करने के बाद भी ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाता था, जो मुझे फ्रस्ट्रेट और स्कैरी लगने लगा था। इमोशनल स्ट्रगल्स, जब भी आप प्रेगनेंसी से गुजरते हो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार मैंने अपने आप को ब्लेम किया, मेरी वजह से बेबी को कुछ हो गया तो दैट इज द मोस्ट स्कैरी पार्ट। पर फिर डॉक्टर ने समझाया और मेरे फैमिली वालों ने भी समझाया कि ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने ऊपर ध्यान दो, बेबी भी सही रहेगा। मैं अपनी प्रेगनेंसी का अलग पर्सपेक्टिव लेना शुरू किया। उसके बाद से स्ट्रेस कम करना पड़ा,
बहुत स्ट्रेस होता था, स्ट्रेस से भी ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होता है। पेशेंस रखना और एक दिन एंजॉय करना प्रेगनेंसी का टाइम। वो स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, प्रेगनेंसी को आपको एंजॉय करना चाहिए। जो चीज़ें मेरी हेल्प की, व्हाट हेल्प्ड मी मोस्ट, मेरे फैमिली का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड, एंड उन्होंने मेरे लिए तरह तरीके के मील प्रेप किए जो हेल्दी हो, जिसमें कार्ब्स कम हो, जिसमें फाइबर हो, एंड शुगर चेक करने में मेरी मदद की, डॉक्टर का गाइडेंस, हमेशा डॉक्टर के टच में रहना, मिडवाइफ के टच में रहना, हेल्दी रेसिपीज़ ढूंढना, इंक्लूडिंग मेरा आयरन लेवल भी बहुत कम था, तो मैंने ब्रोकली खाना बहुत सारा शुरू किया, मुझे जो ब्रोकली पसंद नहीं था। एंड क्या आप फ्रेंडली मील देखना चाहोगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट। सो मैं क्या कर रही थी, हाँ, ब्रोकली खाई, कार्ब्स कम करना पड़ा, स्ट्रेस कम करने के लिए मैं म्यूज़िक सुनती थी, पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी, मेडिटेशन करती थी, जो आज भी करती हूँ 10 to 15 मिनट्स के लिए भी। सो या डिलीवरी के बाद क्या हुआ, सबसे बड़ा सवाल, क्या जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिलीवरी के बाद चली गई? हाँ, मेरी चली गई, और अपॉन द बर्थ मेरी बेबी की भी फुटप्रिंट करके टेस्ट हुआ था, जो बाय गॉड्स ग्रेस सब नॉर्मल आया मुझे। बट डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि आगे भी मुझे चेकअप्स करवाने पड़ेंगे फॉर माय जेस्टेशनल डायबिटीज़। वो आएगा, वो वापस आएगा, बट टचवुड अभी तक वापस नहीं आया है। मेरी बेटी 8 साल की हो गई है। अपने ऊपर ध्यान रखना अभी भी रख रही हूँ, ये जर्नी पॉजिटिविटी के साथ जी रही हूँ, और भी ये सब एक्सपीरियंस के बाद मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया और हेल्दी लाइफस्टाइल में एक डायरेक्शन दिया। अगर आपको भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो याद रखें, ये आपकी गलती नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स हार्मोनल चेंजेस। ये मैनेजेबल है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, ये में हो, तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने में बहुत सारी मदद मिलेगी। प्रेगनेंसी सेफ बना देती है। आप अकेली नहीं हैं, हमेशा याद रखना। बहुत सारी मॉम से फेस करती हैं, और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं हमेशा। लेट्स सपोर्ट ईच अदर, लेट्स अपलिफ्ट ईच अदर। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें। अगर आपको भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या फेस किया है, तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरों को भी मदद मिले। अगले वीडियो तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू।